हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक 3.2 अ 10th पार्ट। द लेंथ ऑफ अ पेंसिल शोन इन द फिगर बिलो इज 3 4 by 10 units which can also be read as 3 units and 4 1/10। अब देखो यहाँ पे पेंसिल की लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है? 3 तो पूरी यूनिट्स है, यहाँ तक 3 पूरी यूनिट्स हो गई। और आगे कितनी यूनिट्स हैं? देखो 1/10 क्या हो गया? हमने यहाँ तक 3 है एंड ये 4 है। 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे 3 और 4 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर हम बोल रहे हैं इतना पार्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/10। अगर बोल रहे हैं 2 पार्ट्स ऐसे ऐसे तो हो जाएंगे 2/10। 3 पार्ट्स बोल रहे हैं तो हो जाएंगे 3/10। और यहाँ पे देखो कितने पार्ट तक जा रहा है? 4 पार्ट्स तक जा रहा है, सो 4/10। सो ये हमारा कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 4/10। ठीक है, मतलब 4 इंटू 1/10 बोल सकते हैं। 3 इंटू 1 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 3 इंटू 1। और ये जो पार्ट है इसको हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स 1/10। ठीक हो गई बात। सेम यही चीज़ को यहाँ पर भी लिखा है कि ये जो 0 से लेके 1 तक है। अब देखो अगेन मैंने एक 0 से लेके 1 तक जो ये है, ये मैं मान लेती हूँ ये 0 है, ये 1 है। अगेन मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट कितना हो जाएगा? ये पार्ट कितना होगा? जस्ट मैंने अभी भी आपको बताया, ये पार्ट हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट ये पार्ट कितना होगा? इतना जो पार्ट है अंदर का, ये भी हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट पार्ट ये भी 1/10, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये भी 1/10 हो जाएगा, ये भी 1/10 हो जाएगा, ये भी 1/10 हो जाएगा, ये भी 1/10 हो जाएगा। राइट, तो सारे ये जो पार्ट्स हैं, देखो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, सारे क्या हैं? 1/10 1/10 1/10। सो 10 टाइम्स हो गए ऐसे 1/10। तो यहाँ पे देखो 1/10 प्लस 1/10 ऐसे करते करते 10 टाइम्स लिख लिया। तो इसको बोल सकते हैं 10 टाइम्स 1/10। 10 टाइम्स 1/10 क्या होता है? 10 इंटू 1/10, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 10। 10 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो गया? 1 यूनिट। तो हमारा 0 से लेकर बन गई 1 यूनिट। ठीक है, दिस लेंथ इज सेम एज 34 1/10 यूनिट्स बिकॉज 10 1/10 यूनिट्स मेक्स 1 यूनिट। अब देखो सेम चीज़ ये बोल रहे हैं, हमारा यहाँ पे था क्या? हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 3 यूनिट्स तो कंप्लीट थी, सो 3 यूनिट्स कंप्लीट थी, प्लस ये जो पार्ट है ये कितना था? 4/10 था। दिस इज फाइन। सो 3 यूनिट्स कंप्लीट थी और 4/10 था। हर एक 1 यूनिट कितनी है? हर एक 1 यूनिट है 10 टाइम्स 1/10। अभी अभी हमने यहाँ पे देखा हर एक 1 यूनिट क्या है? 10 टाइम्स 1/10। सो 3 यूनिट्स कितनी हो गई? 3 यूनिट्स को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टाइम्स 1/10, या फिर हम बोल सकते हैं 3 यूनिट्स क्या हो गई? 30 इंटू 1/10, या बोल सकते हैं 30 डिवाइड बाई 10। सो 3 यूनिट्स क्या हो गई हमारी? 30/10। 3 हो गया हमारा 30/10। सो 3 प्लस 4/10 हमारा क्या हो गया? 30/10 प्लस 4/10। 10 हमारा कॉमन हो गया डिनोमिनेटर में, ऊपर 30 प्लस 4 हमारा क्या आ जाएगा? 34/10। ये चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो लेंथ है टोटल, ये कुछ ये सेम है 34 1/10 के। 34 1/10 मतलब 34 1/10 मतलब 34/10। ठीक है, तो ये सेम है बिकॉज अभी अभी मैंने आपको करके दिखाया, क्योंकि हमारे पास 3 कंप्लीट यूनिट है। सो 3 कंप्लीट यूनिट को हम लिख सकते हैं 10/10 10/10 10/10, और एक है 4/10 यूनिट। सो 10/10 10/10 10/10 क्या हो गया? 1 + 1 + 1, और ये 4/10। सो इट इज़ नथिंग बट 3 and 4 1/10। ठीक हो गया। अब हम इसको बोलते कैसे हैं? सो देर आर मल्टीपल वेज जिनसे हम इसको रीड कर सकते हैं। सो देखो फर्स्ट क्या है? 4 1/10, इसको हम बोल सकते हैं 4 and 1/10। एक तो 4 कंप्लीट हो गया एंड 1/10 हो गया। देन 4/10 को हम कैसे बोलेंगे? 4 1/10 और 4/10। सो 4 1/10, सो 4 टाइम्स 1/10 हो गया, सो 4 1/10, या फिर 4/10 4/10। 1/10 मतलब 10th होता है।
सिमिलरली 41/10 को क्या बोलेंगे? 41 1/10 या 41 टेंथ्स। इसको हम कैसे बोलेंगे? अगर हम सेपरेटली लिख रहे हैं तब सेपरेटली जब भी लिखेंगे तब हम बीच में एंड लगा देंगे। सो 41 एंड 1/10। यहाँ पे भी हमने सेपरेटली लिखा था तो 4 एंड 1/10, 41 एंड 1/10। और जब हम इकट्ठा लिख रहे हैं 4/10 और 41/10 के तरीके से, तब हम उसको रीड करेंगे 4 1/10 या फिर 4 टेंथ्स। ठीक हो गया? तो ऐसे हम इनको रीड करते हैं। नेक्स्ट है, for the objects shown below write their lengths in two ways and read them aloud। तो हमें दो तरीके से लेंथ्स लिखनी है और उनको बताना है। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर द यूएसबी केबल। यूएसबी केबल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, द लेंथ ऑफ यूएसबी केबल इज 4 एंड 8/10 यूनिट्स और 48/10 यूनिट्स। सो देखो पहले यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है। सो ये देखो यूएसबी केबल है ये। सो 4 तो कंप्लीट आ रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ तक कितना आ रहा है? देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है हमारे 8 टाइम्स 1/10। 8 टाइम्स 1/10 मतलब 8/10 हो गया। मतलब 4 + 8/10 हो गया। इज इट फाइन? सो इसको हम बोल सकते हैं, एक एक तो ये तरीका हो गया लिखने का 4 8/10। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, ये हमें पता है ना ये सारे 10 10 10 10 है। 10 10 यूनिट्स है और हर एक यूनिट कितनी है? ये भी पार्ट कितना है? 1/10। नेक्स्ट ये पार्ट कितना है? 1/10। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 8/10। ठीक है, हर एक 1 जो है वो कितना है? 10 टाइम्स 1/10 यूनिट है हर एक 1। सो 10 टाइम्स 1/10, अगेन 10 टाइम्स 1/10, अगेन 10 टाइम्स 1/10। तो ये चारों जो 1 थे इनको इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस हमारा 8/10 तो है ही। ठीक है, देन क्या हुआ ये? सो ये फर्स्ट जो पार्ट था ये कितना हो गया? 10/10। सेकेंड पार्ट कितना हो गया? अगेन 10/10। थर्ड पार्ट कितना हो गया? 10/10। फोर्थ पार्ट कितना हो गया? ये 10/10 और प्लस 8/10 तो हमारा है ही। तो टोटल करो कितना हो गया? 10 तो कॉमन हो गया डिनोमिनेटर में और ऊपर को ऐड कर दो। जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है हम ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 48/10। तो अब हमारे दो तरीके हो गए ना इसको बोलने के। एक हो गया ये और एक हो गया ये। यही यहाँ पे हमारा दिया हुआ है देखो, एक हो गया ये और एक हो गया ये। और इसको बोलते कैसे हैं? 4 एंड 8/10 और इसको बोलेंगे 48 1/10। ठीक है, या एक और तरीका है इसको बोलने का 48/10। ठीक है, अब नेक्स्ट इस फिगर को देखो, यहाँ से लेके 1 तक तो टोटल 1 है। 1 के आगे हमारे कितने 1/10 आ रहे हैं? ये 1 1/10, 2 1/10 और 3 1/10। सो 1 + 3 1/10, सो 3/10। तो इसको एक तो हम बोल सकते हैं 1 3/10, मतलब 1 एंड 3/10। एक तो ये तरीका हो गया बोलने का। सेकंड क्या तरीका है बोलने का? ये जो कंप्लीट जो 1 है यहाँ से लेके यहाँ तक जो 1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टाइम्स 1/10। ठीक है, प्लस 3/10। सो ये हो गया हमारा 10/10 प्लस 3/10, ये हो गया 13/10। सो 13/10 या 13 1/10। तो ये दो इसके आंसर हो गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है हमारी ये फिगर। अब इसमें देखो कहाँ तक जा रहा है। सो ये 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, 2 के आगे कहाँ तक जा रहा है? सो 8 पार्ट्स तक जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि 8 पार्ट्स तक जा रहा है। सो ये कितना हो गया? 2 8/10। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे 2 एंड 8/10। ठीक हो गया। देन दूसरा तरीका क्या हो गया? इतने पार्ट को हम बोल सकते हैं 10 टाइम्स 1/10, राइट। प्लस नेक्स्ट इतने पार्ट को हम फिर से बोल सकते हैं 10 टाइम्स 1/10, प्लस जो ये बचा हुआ पार्ट है ये कितना है? 8/10 प्लस 8/10। तो इसको हम बोल सकते हैं 10/10 प्लस 10/10
प्लस 8/10। सो 10 हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। 10 + 10 + 8 हो गया हमारा 28/10। तो इसको हम बोल सकते हैं 28 टेंथ्स या फिर 28 1/10। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 तो हमारे पास कंप्लीट यूनिट्स हैं और ये हमारे पास 10 के आगे कितना है 9/10, राइट। 9 पार्ट्स हैं, 1/10 के 9 पार्ट्स हैं। सो 10 9/10 हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैसे 10 एंड 9 टेंथ्स। ठीक हो गया। एक और तरीका, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 + 1 + 1 + 1 + 1। 10 टाइम्स हमने +1 कर लिया प्लस 9/10। दिस इज फाइन। सो ये भी सेम ही बात है। अब हर एक जो 1 यूनिट है वो कितना है, वो है 10 टाइम्स 1/10, राइट। हर एक जो ये 1 यूनिट है, तो हर एक यूनिट को हम लिखेंगे 10 टाइम्स 1/10। अब सबको हमने लिख दिया 10 टाइम्स 1/10 प्लस ये जो 9/10 था इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया 10 टाइम्स 1/10 मतलब 10/10। सेकेंड वाला भी हो गया 10/10, नेक्स्ट भी हो गया 10/10। तो ये सारे हमारे बन जाएंगे 10/10 प्लस 9/10। तो अब इसको हम ऐड करें अगर, तो 10 तो हमारा डिनोमिनेटर में कॉमन हो गया। ऊपर की यूनिट्स हमारी कितनी है 10 + 10 + 10 + 10। सो ये वही हमारी ऊपर की यूनिट्स। अब इसको आप ऐड कर लो, कितना आ रहा है हमारे पास 109/10। ठीक है, एक मैं बहुत ही सिंपल तरीका भी बताती हूँ, इतना लॉन्ग उसमें आपको वे में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं ना, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है 10 9/10। सो 10 9/10 है। आपको क्या करना है, ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। सो 10 × 10 हो गया, प्लस इसमें ऐड कर देनी है ये वाली जो टर्म है 9, और नीचे आ जाएगा ये डिनोमिनेटर। सो ये हो गया आपका 10 × 10 हो गया आपका 100 प्लस 9/10। सो हो गया 109/10। और यही हमने इस पूरे लॉन्ग तरीके से भी यही निकाला था, यहाँ पे भी यही आ रहा है। तो ये आपका सिंपल शॉर्टकट हो गया। तो ये जो मैंने आपको बताया सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तो आप कोई भी तरीके से करो तो आपको 2 टर्म्स मिल रही हैं। अब इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 109/10 को 109 टेंथ्स या फिर 109 1/10। ठीक हो गया। तो ये हमने सारे के सारे की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिए हैं 2-2 तरीके से, जितनी भी फिगर में दी हुई है। नेक्स्ट है अरेंज दीज लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इन सारी लेंथ्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे डिनोमिनेटर कॉमन होने चाहिए, तभी हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, बट यहाँ पे ये टर्म हमारी एक्स्ट्रा आ रही है। तो इसलिए हम पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो ऐसे लिखा जाता है ना, इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम नॉर्मल फ्रैक्शंस में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट तो हमारा हो गया 9/10, 9/10 तो ठीक है एज इट इज़ हो गया। नेक्स्ट है 7/10। अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसको अगर हमें सिंपल वे में लिखना है तो ये वाली टर्म्स दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 10 हो गया। ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड करते हैं प्लस 7/10। सो ये आपका आ गया 1 × 10 क्या हो गया 10 प्लस 7/10। सो ये हो गया 17/10। सो हमारी सेकेंड टर्म हो गई बी पार्ट 17/10। ठीक है, थर्ड हमारा एज इट इज़ लिख सकते हैं हम 130/10। फोर्थ को अगेन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट इज़ 13 1/10। सो ये हो गया 13 × 10। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और नीचे आ गया 10। सो ये हो गया 130 प्लस 1/10। सो 131/10। सो हमारी फोर्थ टर्म हो गई 131/10। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म है हमारी 10 5/10। सो अगेन 10 × 10 हम करेंगे, प्लस 5 करेंगे, /10 हो गया। सो ये हो गया 100 प्लस 5 /10
105/10। सो नेक्स्ट हमारी टर्म हो गई 105/10। ठीक है, नेक्स्ट 7 6/10। सो 7 6/10। सो 7 इंटू 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 10। सो ये हो गया आपका 76/10। सो नेक्स्ट टर्म हमारी हो गई 76/10। नेक्स्ट 6 7/10। 6 7/10। सो ये हो गया 6 इंटू 10 प्लस 7 डिवाइड बाय 10। सो ये हो गया 67/10। सो नेक्स्ट हमारी टर्म हो गई 67/10 और लास्ट टर्म हो गई 4/10। अब हमें इन्हें करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? सो ये हमारी टर्म्स हैं, फाइनल टर्म्स। अब सबके डिनोमिनेटर हो चुके हैं सेम। अब हमें देखना है सिर्फ न्यूमरेटर को, राइट। सो अब हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं और बताते हैं सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे न्यूमरेटर। सो 4/10 सबसे छोटा है। सो फर्स्ट हो गया हमारा 4/10। सो दिस इज द एच पार्ट। सो एच पार्ट हमारा 4/10 ही है। सो दिस इज 4/10 सबसे छोटा। 4 से थोड़ा बड़ा कौन सा है? फर्स्ट वाला 9/10, ये 9/10। सो सेकंड हमारा हो गया 9/10। 9/10। ठीक है, थर्ड हमारा कौन सा है? 9 से बड़ा क्या है? 17/10। सो इससे बड़ा है 17/10। 17/10 इज नथिंग बट 17/10। सो ये हो गया 17/10। ठीक हो गया। 17 से बड़ा यहाँ पे क्या है? ये भी हो चुका है 67/10। सो 67/10 हो गया हमारा उससे बड़ा। अब 67/10 हमारा कौन से वाला था? ये था 67/10। सो दिस इज 67/10। इज इट फाइन? देन 67 से बड़ा कौन सा है? 67 से बड़ा है 76। सो नेक्स्ट हो गया 76/10 एंड 76/10 इज दिस वन एफ पार्ट। सो दिस इज 76/10। ठीक है, 76 से नेक्स्ट बड़ा क्या है हमारा? 105/10। सो नेक्स्ट है 105/10। 105/10 क्या है हमारा? ये ई पार्ट। सो इट इज 10 5/10। ठीक हो गया। नेक्स्ट 130/10 है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हो गया 130/10 एंड 130/10 हमारा क्या है? ये है। सो दिस इज सेम 130/10। लास्ट हमारा सबसे बड़ा क्या है? 131/10। सो ये है हमारा 13 1/10। ठीक हो गया। सो हमारा रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर हो गया ये। ठीक है, तो हमें ऐसे पहले हमें सारे डिनोमिनेटर्स को कर लेना है सेम। डिनोमिनेटर्स को सेम करके हम इजीली पता लगा सकते हैं न्यूमरेटर्स को देख के कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन ये भी सेम ही क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो हमारे पास ये 4 लेंथ्स दी हुई हैं। सो 4 1/10। सो 4 1/10 इसको अगेन हम कन्वर्ट करेंगे। सो 4 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10। सो ये हो गया 41/10। सो ये हो गई हमारी 41/10। सेकेंड टर्म है 4/10, ये एज इट इज़ रहेगी 4/10। थर्ड है 41/10, ये भी एज इट इज़ रहेगी। फोर्थ है 41 1/10। अगेन हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो 41 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 10। सो दिस विल बी 411/10। सो ये हो गया 411/10। ठीक है, अब इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर दो। सो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। उससे बड़ा क्या है? ये दोनों ही सेकंड पोजीशन पे हैं, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड पोजीशन पे है। उससे बड़ा क्या है? दिस इज द बिगेस्ट। सो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे छोटा है 4/10। सो दिस इज 4/10। उससे बड़ा क्या है? ये भी सेकंड पोजीशन पे है और ये भी सेकंड पोजीशन पे है। सो 4 1/10 और
41/10। एक्चुअली दोनों सेम ही चीज़ें हैं, 4 1/10 एंड 41/10, राइट, दोनों सेम है। एक बस मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है और एक सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। देन सबसे बड़ा क्या है, 411/10 विच इज़ 41 1/10। सो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर इस क्वेश्चन का। ऐसे आप डिनोमिनेटर को आप कॉमन कर लो और उसके बाद न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का सब समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके आगे के पार्ट से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।